हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में गणित कक्षा 10 त्रिकोणमिति में डॉक्टर मनोहर की प्रश्नावली 8D के सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। और जो है प्रश्नावली 8D के प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं प्रश्नावली 8A, 8B और 8C की फुल कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो में बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के ये प्रश्न जो है ना, ये वाले जो हम प्रश्नावली 8D में करने वाले हैं, इन सारे प्रश्नों को करने के लिए आपको जो है कुछ सूत्रों को मतलब याद रखना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता है तभी भी आप जो है इन जो सूत्रों को जान लीजिए। शायद इनमें से मतलब कई सूत्र आप जो जानते भी होंगे। जैसे कि पहला सूत्र है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, जो ये स्क्वायर वाले सूत्र होते हैं ना, इनको हम लोग सरसमीका सूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरसमीका सूत्र इन्हीं को कहते हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे आपका जो दो सूत्र और बनेगा। एक तो बनेगा अगर मान लीजिए आपको जो निकालना हो इससे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे 1 है ना, तो 1 लिखिए, ये प्लस को भेज दीजिए इधर, तो हो जाएगा आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ से एक सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से आप कॉस स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो फिर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 है तो 1 लिखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस जाएगा इधर तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आपका यानी कि एक सूत्र से दो सूत्र और बनेंगे। इससे भी दो सूत्र निकलेगा सेक स्क्वायर का और जो टेन स्क्वायर का। इससे भी दो सूत्र बनेगा कॉसेक स्क्वायर का और जो कॉट स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये टोटल आपका जो है ना, टोटल आपका 9 सूत्र बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग जो है ये इसको हम लोग मूल सूत्र हमारा यही है। इससे हमारा व्युत्पन्न दो सूत्र मतलब व्युत्पन्न होंगे, ये वाला और ये वाला। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये वाला सूत्र है इसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम संबंधी सूत्र। व्युत्क्रम संबंधी सूत्र क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है 1 में कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 में साइन थीटा। इस तरह का सूत्र मैं आपको शॉर्ट वीडियो में भी और जो लॉन्ग वीडियो में भी पहले मैं बना के डाल चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। और यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर बोलेगा तो 1 में सेक थीटा होगा, और सेक थीटा बराबर बोलेगा तो 1 कॉस थीटा होगा, और टेन थीटा बराबर होता है 1 में कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 में टेन होता है। ठीक है, साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। ठीक है, इस तरह से ये जो आपस में उल्टे होते हैं। और टेन स्क्वायर का दो सूत्र होगा, एक तो ये है 1 में कॉट, और एक है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, एक है कॉट थीटा बराबर 1 में टेन थीटा, और एक है कॉट बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके हो गए सूत्र। अब चलिए हम लोग प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपका प्रश्न में बोला गया, क्या बोला गया त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक है और जो टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ देखिए कॉट ए में बदलना है आपको। किसको? साइन को बदलना है। तो पहले हम लोग जो है साइन को बदल लेते हैं। तो साइन ए को पहले हमें बदलना है किस में? कॉट में लाना है। साइन को कॉट में, फिर सेक को, फिर उसके बाद टेन को। तो साइन को कॉस में लाने का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है। साइन से हम कॉट में नहीं जा सकते हैं। पहले आप साइन से जाइए किसमें? कोसेक में। क्योंकि यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1 में कोसेक थीटा, जो अभी मैंने आपको व्युत्क्रम वाला सूत्र बताया उसमें जो है साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा होता है। यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे ए है तो आपको भी ए लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, ये आपका साइन ए बराबर 1 में कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? आप सभी जानते होंगे कोसेक थीटा बराबर, यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक जो सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर आप कोसेक का मान निकाले तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर इधर 1 है तो 1 लिखिए, माइनस जाएगा उधर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर। हमें चाहिए सिर्फ कोसेक का मान। तो यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर ये स्क्वायर भेजेंगे तो ये जो पूरा कड़ी में आ जाएगा, यानी कड़ी में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आएगा। ठीक है, चूंकि हमें साइन को कॉट में लाना ही है तो यहाँ पे देखिए 1 में कोसेक आ गया। अब हम लोग कोसेक से कॉट में जा सकते हैं। तो कोसेक का होता है कड़ी में, देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है कड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आपको ए लिखना है। तो ये आपका साइन ए का मान जो है आपका, ये आपका कॉट के पदों में आ गया है। ठीक है, कॉट के पदों में ये आपका आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर होता है कड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमने निकाल लिया। अब सेक को भी चेंज करना है, तो यहाँ पे सेक थीटा है मतलब ए है, कोई बात नहीं। अब देखिए सबसे पहले तो आप क्या करिए, सेक आप सभी जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप सेक का सूत्र निकालें, यानी कि मतलब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालें, मतलब सेक स्क्वायर थीटा पे तो ये लिखिए, इधर 1 है तो 1, माइनस को भेज दीजिए इधर, माइनस को इधर जाएगा, जब माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर
थीटा। हमें चाहिए सिर्फ सेक का मान, तो यहाँ पे सेक ए बराबर ये स्क्वायर को भेज दीजिए इसके पास, तो ये हो जाएगा कड़ी में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा के यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए आपको लिखना है, चूंकि हमें टेन में जाना सॉरी कॉट में जाना है, तो 1 प्लस टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 बटे में कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको आप जो हल कर लीजिए, तो यहाँ पे आप हल कैसे करेंगे, कॉट स्क्वायर का गुणा 1 में करिए तो आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 1 है तो 1, और बटे में यहाँ पे कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर लिख दीजिए, और यहाँ पे करड़ी है तो करड़ी। अब देखिए यहाँ पे इसका कोई सूत्र नहीं होता है, तो इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये आपका करड़ी में ही रहेगा, और नीचे में कॉट स्क्वायर ए है, मतलब यहाँ पे करड़ी में क्या होता है, जोड़ा बनता है ना, तो यहाँ पे कॉट 2 है तो यहाँ पे एक कॉट बाहर आ जाएगा करड़ी से बाहर, मतलब ये जो करड़ी से बाहर आ जाएगा तो कॉट ए हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा कड़ी में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, बटे में कॉट ए, ये आपका आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमें लास्ट वाला जो हमारा है वो टेन ए को ही बदलना, तो टेन थीटा का जानते हैं आप जो 1 बटा में कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए लिख दीजिए, यानी कि ये तो आपका चेंज हो ही गया, 10 वाला कॉट में 1 बटा में कॉट ए। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे को हल करते हैं। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, कोड ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है, कोड ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पे, यानी कि जो हमारा साइन है, मतलब हमारा साइन है, ठीक है, कॉस है, सेक होता है, साइन कॉस टेन होता है, उसके बाद आपका कॉट होता है, उसके बाद आपका कोसेक होता है, ठीक है, यहाँ पे सेक नहीं होगा क्योंकि हमें जो है इन सबको जो है सेक में बदलना है, कह रहा है ना, कोड ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय, मतलब कोड ए का अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में का मतलब ये इसको छोड़कर बाकी जितने भी हैं त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 1 2 3 4 5, इन पांचों को सेक में बदलना है। जिस तरह से आपने प्रश्न संख्या पहले में हमें जो है सभी को, यानी कि साइन था, फिर आपका उसमें सेक था, उसके बाद आपका क्या था, टेन था, उन सबको कॉट में बदलना था, तो हमने जो बदला उसी तरह से यहाँ पे इन सबको आपको सेक में बदलना है। तो यहाँ देखिए बदलना, अभी तो मैंने जस्ट आपको पढ़ाया भी है कि किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पहला वाला अगर मैं चेंज करूँ, पहला मान लीजिए मुझे साइन को चेंज करना है, तो यहाँ पे साइन ए को मुझे चेंज करना है, तो आप सभी जानते होंगे चूँकि साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए है तो ए लिखिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ देखिए ये साइन स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, इधर 1 है तो 1 प्लस जाएगा, उधर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, हमें चाहिए साइन का मान, तो साइन ए बराबर ये आपका कड़ी में आ जाएगा, स्क्वायर भेजेंगे तो ये जो कड़ी में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। चूंकि हमें सेक में जाना है तो यहाँ देखिए क्या करना है, साइन ए बराबर, आप सभी जानते होंगे कि सेक कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा में सेक, व्युत्क्रम वाला सूत्र, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, ए है तो ए करिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप क्या करिए, सेक स्क्वायर का 1 में गुणा करिए तो ये आपका सेक स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हमें सेक में बोला था तो ये हमने चेंज कर दिया। चाहे तो इसको आप और भी हल कर सकते हैं एक स्टेप आगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे जो कड़ी है ना, कड़ी इसके लिए भी है, तो यहाँ पे देखिए ये जो सेक 2 बार है तो यहाँ पे 1 जो है बाहर आ जाएगा, मतलब ये कड़ी से बाहर आ जाएगा सेक के, तो ये जो है सेक में बोला था तो पहला वाला साइन हमने चेंज कर दिया। अब आप दूसरे नंबर पे हमारा कौन है, कॉस है, कॉस को भी चेंज करना है, सॉरी कॉस ए को, तो कॉस थीटा बराबर होता है ये 1 बटा में सेक थीटा, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तीसरा हमें चेंज करना है टेन स्क्वायर ए को, सॉरी टेन ए को, तो यहाँ पे देखिए चूंकि आप सभी जानते होंगे टेन को हमें चेंज करना है, आप सभी जानते होंगे क्या, आप सभी जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा एकदम पे तो ये लिखिए 1 होता है। अगर हमें सेक में जाना है तो यहाँ पे ये देखिए 10 ना, 10 को भेजिए इधर, तो ये आपका टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये जाएगा इधर, ये आ जाएगा, तो ये आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। हमें चाहिए 10 का मान सिर्फ, तो यहाँ पे 10 ए बराबर ये स्क्वायर को भेज दीजिए, तो ये जो कड़ी में आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि 10 को भी हमें, तीसरे नंबर पे 10 था, यहाँ पे देखिए 10 है ना, साइन को चेंज किया कॉस में, कॉस को चेंज किया फिर 10 को, तो 10 को चेंज किया, 10 ए बराबर कड़ी में सेक स्क्वायर माइनस 1 आ गया, सेक के पदों में लाना है, मतलब सेक होना चाहिए, 10 के बराबर में सेक ही होना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए, तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए जैसे कि हमारा फिर जो है यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या हमारा कॉट है, क्या है, कॉट ए है, तो कॉट ए को आपको चेंज करना है। तो यहाँ देखिए कॉट में चेंज करने के लिए आप क्या करिए, पहले आप 10 में चले जाइए, तो यहाँ देखिए कॉट ए बराबर क्या होता है, 1 बटा में टेन थीटा, व्युत्क्रम से कॉट थीटा बराबर 1 बटा में टेन थीटा, तो थीटा यहाँ पे है तो ये लिखिए। अब ये बताइए 1 बटा में टेन ए का मान कितना आया, यहाँ पे देखिए टेन ए का मान कितना आया है, यहाँ पे
देख सकते हैं आप, टेन थीटा बराबर क्या है, कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस एक, तो यहाँ पे टेन ए की जगह पे कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस एक लिख दीजिए। अब ये कॉड भी सेक के पदों में आ गया, ये सेक दिख गया यहाँ पे। अब पांचवा हमारा क्या है, पांचवा है हमारा कोसेक है, क्या है, कोसेक है। तो कोसेक वाला भी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कोसेक को सेक में लाने के लिए क्या करिए, कोसेक को ना पहले जो है एक बटा साइन कर दीजिए, एक बटा में साइन है। आप सभी जानते होंगे कि एक बटा में साइन ए का हमने मान क्या लाया, देखिए यहाँ पे साइन ए का मान हमने क्या लाया है, साइन ए का मान हमने क्या लाया, सेक के पदों में ये लाया है, कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस एक बटे में सेक ए। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस एक बटे में सेक ए होता है, ठीक है। इसको जब आप हल करेंगे ना तो ये जो चला जाएगा ऊपर इसका गुणा, यानी सेक ए का गुणा एक में हो जाएगा, तो ये आपका सेक ए हो जाएगा और बटे में आपका ये आ जाएगा कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस एक हो जाएगा, यानी कि कॉसेक का हो जाएगा आपका सेक ए बटे में कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस एक। तो इस तरीके से ये भी आपका सेक में आ चुका है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग जो प्रश्नों को हमने पहले का दोनों प्रश्न हम जो हल कर चुके हैं। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी के पास मेरी ये वीडियो पहुँच सके, जिससे उसे मतलब इस तरह के प्रश्नों को जो वो कठिन समझता है उसके लिए सरल हो सके और वो जो है आसानी तरीके से समझ सके, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे को हल करते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे हमारा प्रश्न दिया है, सेक पे 4 थीटा प्लस टेन पे 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान होता है, सिद्ध करने वाले जो प्रश्न होते हैं हमारे, ठीक है। सर समीकरण को सिद्ध करिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें दो पक्ष दिया होता है, तो कोई भी एक पक्ष लेके हमें चलना होता है। तो यहाँ पे अधिकतर मैटर में हम देखते हैं कि हाँ हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, बराबर किधर, इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड साइड। क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, यानी कि ठीक है हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो पक्ष आपको लगे कि हाँ ये जो है हल मतलब ये जो हल करने में आसान होगा वही पक्ष आपको जो लेके चलना है। तो मुझे जो है ये वाला लेफ्ट हैंड साइड मुझे लेके चलना आसान लग रहा है, तो इसको मैं लेके चलूंगा। अब ये सेक पे 4 थीटा माइनस टेन पे 4 थीटा, इसको हम लोग हल करके ये वाला लाएंगे, ये वाला पक्ष ये हम लोग इतना हम लोग लाएंगे इसको हल करके। तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ देखिए सेक पे 4 है क्या, इसको मैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस क्या ये टेन स्क्वायर थीटा का ये इसको भी मैं होल स्क्वायर कर सकता हूँ। इसको मैंने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि अब ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो आप सभी जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, पहले में ए प्लस बी होता है प्लस बी की जगह पर टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरे में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए आप सभी यहाँ पे जानते होंगे कि यहाँ पे इसका तो कोई सूत्र होता नहीं है, तो इसको आप ऐसे रहने दीजिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है। अब ये बताइए ये वाला सूत्र सरसमी का सूत्र होता है कि नहीं होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ठीक है। तो 1 का गुणा करेंगे तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही आएगा, ठीक है। चूंकि जो हमें सिद्ध करके लाना है इसमें जो पूरा 10 है, सेक हैया नहीं है, तो सेक को आप क्या करिए 10 में बदलिए। तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ये इसका सिर्फ सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये आपका प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हैया है। अब ये बताइए 1 है तो 1 लिखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये आपका होता है 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे यही हमको लाना भी था 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अंत में जब आप कोई प्रश्न सिद्ध कर लेते हैं तो आपको लिखना है, यानी कि ये वाला पक्ष आपने कौन सा पक्ष लेके चला था, लेफ्ट हैंड साइड, और जो आपको लेफ्ट हैंड साइड को हल करके क्या लाना था, राइट हैंड साइड। तो हमारा आ चुका है बराबर राइट हैंड साइड, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमने प्रूव्ड कर दिया इसे, यानी कि सिद्ध किया हमने। तो ये आपका हो गया प्रश्न। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या तीसरे को फटाफट हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या तीसरे में भी सिद्ध करने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को मैं जो लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं ना ही जो 1 में कॉस थीटा जुड़ेगा ना ही 1 में से कॉस थीटा घटेगा। इस तरह का जब प्रश्न होता है ना, जब यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ ना हल हो, तो इस कंडीशन में आपको जो क्या करना है, परमीकरण करना। परमीकरण का मतलब ये है हर को उठाकर, जैसे कि हर आपका दिया 1 माइनस कॉस थीटा, इसको उठाकर ऊपर नीचे गुणा करना है। लेकिन यहाँ पे चिन्ह परमीकरण में चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो आपको प्लस ले लेना और इसी को उठाकर ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। इस तरीके से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी आपका 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या इसको मैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और बटे में ये आपका पहले कोष्टक में ए माइनस बी और ये दूसरे में ए प्लस बी। ये आपका किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। ये ए स्क्वायर पहले कोष्टक में ए माइनस बी दूसरे में ए प्लस बी, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे ये जो टूटता है। तो ये आपका
एक प्लस में कॉस थीटा ऐसे रहने दीजिए, कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। ये बताइए ये एक का स्क्वायर क्या होता है, इसको मैं एक स्टेप आगे लिख देता हूँ। एक प्लस कॉस थीटा का ये आपका होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये बताइए एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये बताइए स्क्वायर यहाँ पे भी है, स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो क्या मैं इसको एक प्लस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे, तो मैंने दोनों मतलब नीचे ऊपर दोनों के लिए स्क्वायर एक ही कर दिया। अब ये बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बटा में, क्योंकि ये साइन थीटा एक के लिए भी है और जो साइन थीटा कॉस थीटा के लिए भी है, तो मैं साइन थीटा को पहले एक को दे देता हूँ, एक बटा में साइन थीटा, प्लस है तो प्लस लिखिए, और यहाँ पे कॉस थीटा और बटे में यहाँ पे साइन थीटा, ये ऐसे है तो ऐसे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। ये बताइए व्युत्क्रम वाले सूत्र में एक बटा में साइन थीटा किसका सूत्र होता है, ये आपका कोसेक थीटा का होता है, और प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा ये आपका कॉट थीटा का सूत्र होता है, ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, यही हमको लाना भी था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका सिद्ध होके इतना आपका यहाँ पे आ भी गया है, ठीक है। तो अंत में आपको जो है लास्ट वाली लाइन ये जो महत्वपूर्ण होती है लिखना, क्योंकि सिर्फ सिद्ध करने से मतलब नहीं है, आपको जो तरीका भी पता होना चाहिए कि गणित के प्रश्नों को हल करने के बाद क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। तो अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिख देना आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड दिस हैज़ प्रूव्ड, यानी कि ये सिद्ध हो चुका, यहाँ पे इस तरीके से ये आपका प्रूव्ड हुआ, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या चौथे को हल करते हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या चौथे को हल कर लेते हैं। तो देखिए चौथा वाला प्रश्न बहुत ही आसान, सबसे आसान आपका यही प्रश्न है। आपको जो देखने में कठिन लग रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए कौन सा पक्ष हल करने वाला दिख रहा है, तो ये वाला पक्ष आपको हल करेंगे तो आपको दो लाना है। तो हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, देखिए कभी भी आप त्रिकोणमिति में कोई भी पक्ष लेकर चलते हैं तो आपको ये कंफर्म कर लेना है कि वो पक्ष सारा, जो पक्ष आप लेके चल रहे हैं उसमें जो सारे त्रिकोणमितीय मान आपके साइन या कॉस में होने चाहिए। तो ना ही ये आपका साइन कॉस में है, कोई भी नहीं है, तो हम इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, और प्लस सेक थीटा का सूत्र होता है एक बटा में कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया। दूसरे में एक प्लस, ठीक है, कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा, ठीक है, और बटे में साइन थीटा, माइनस कोसेक का होता है एक बटा में साइन थीटा। अब ये बताइए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक कर लीजिए, यहाँ पे भी एक कर लीजिए। एक कॉस का लसा लेंगे तो आपका कॉस थीटा ही होगा, एक से कॉस से भाग देंगे कॉस बार में, कॉस का गुणा एक में करेंगे तो ये आपका कॉस थीटा होगा, प्लस कॉस से कॉस में एक बार में गया, एक का गुणा साइन में करेंगे तो साइन थीटा ही होगा, कॉस से कॉस एक का गुणा एक में करिए तो एक होगा। अब ये बताइए साइन और एक का लसा लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। एक से साइन कटा, साइन बार में साइन का गुणा एक में करिए तो आपका साइन थीटा हो गया, प्लस ये आपका कॉस थीटा माइनस साइन एक बार में एक का गुणा एक में करिए तो एक होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे साइन को पहले लिख दे रहा हूँ और कॉस को बाद में, क्योंकि प्लस में अगर कोई नंबर दो हैं तो उनको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पहले आता है इसलिए जो है साइन को पहले लिखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस एक है तो एक लिखिए, ठीक है, और बटे में आपका कॉस थीटा तो कॉस थीटा लिखिए। दूसरे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस एक, और बटे में आपका साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या आपको एक जो सूत्र पता है, पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ये तो किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तो क्या ये आपको दिख रहा है, ये आपका a हो गया, ये इतना a हो गया, और ये आपका a और प्लस b, और ये a माइनस बी, बी की जगह पे एक है, तो क्या इसको हम लोग a स्क्वायर मतलब a की जगह पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा है तो इसका हम ए स्क्वायर हो गया माइनस बी, बी की जगह क्या एक है तो एक का स्क्वायर करिए, और बटे में नीचे वाले का गुणा नीचे वाले में करिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है, ठीक है। तो कॉस का साइन में करिए तो आपका साइन इंटू कॉस लिख देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होता है बी स्क्वायर, और प्लस क्या होता है 2ab यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस, एक का स्क्वायर क्या होता है एक होता है, और बटे में आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस एक, और बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस एक से ये प्लस एक खत्म, ऊपर आपका क्या बचा, ऊपर आपका बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन कॉस से साइन कॉस खत्म, खाली क्या बचा आपका 2, तो 2 ही हमको लाना भी था, देखिए सिद्ध करके यहाँ पे 2 लाना था बराबर में, तो 2 आपका आ भी चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड
साइड। ये हमें प्रूव करना था और ये आपका क्या प्रूव्ड हो चुका है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 5वें को हल करते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न संख्या 5वां है, निम्नलिखित समीकरण को सिद्ध करिए। तो यहाँ देखिए हल लिखिए। यहाँ पे जब भी आपको 3 पक्ष दिए हो ना, 1 2 3, देखिए बराबर में 3 पक्ष दिए हैं, तो आपको पहला वाला पक्ष पहले आप हल करिए। पहला यहाँ पर लिखना है आपको, पहला पक्ष या भाग लिख दीजिए। पहला भाग आपका क्या है, ये आपका दिया है कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस साइन थीटा। या तो आप पहला भाग हल करके आप दूसरा भाग लाइए, चाहे आप तीसरा भाग लाइए, आपके ऊपर है। तो पहला भाग यहाँ पे तो कुछ हल होने वाला चीज़ दिख नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में हम इसका परमीकरण करेंगे। परमीकरण में हर को उठाकर, मतलब इसको उठाकर ऊपर नीचे गुड़ा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो माइनस दे दीजिए। 1 प्लस साइन थीटा और बटे में 1, सॉरी प्लस है तो माइनस, 1 माइनस साइन थीटा, इसी से आपको गुड़ा करना है। ठीक है, कॉस का गुड़ा 1 में करिए तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, कॉस का गुड़ा साइन में करिए तो आपका साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा बटे में। अब यहाँ देखिए, ये आप सभी जानते होंगे कि पहले क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, ये जो किसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आप बी स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, अब ये बताइए आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बताइए एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आपसे भी जानते होंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो किसका होता है, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस साइन है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह साइन है तो यहाँ पे साइन रहेगा आपका, सॉरी माफ़ करिएगा, ये आपका साइन रहेगा। तो ये बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा का होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा इसके लिए भी है और ये माइनस वाले के बाद के लिए भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे ऊपर 1 कॉस है, नीचे 2 कॉस है, तो इससे 1 कट जाएगा तो बचेगा 1 बटे में कॉस थीटा बचेगा, माइनस ऊपर 1 कॉस है, नीचे 2 कॉस है, तो नीचे 1 कॉस आपका बचेगा, तो ये आपका बचेगा साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप सभी जानते होंगे 1 बटा में कॉस जो होता है, ये जो है, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस थीटा का लसन लीजिए तो आपका कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए माइनस, यहाँ पे साइन है तो साइन थीटा। ठीक है, ये वाला जो हमने हल किया, पहले भाग को हल किया तो हमें क्या मिला, दूसरा भाग मिला, मतलब ये वाला हमें मतलब आ गया है। इसको हल करने पे ये वाला आना चाहिए, मतलब इसको हल करने पे चाहिए आए आपके ऊपर है, तो आपने दोनों में से कौन सा लाया, ये वाला लाया तभी भी आपका सही है, मतलब ये। अब हम क्या करेंगे, तीसरा भाग हल करेंगे, क्योंकि तीसरा भाग अगर आपने पहला भाग हल करके दूसरा भाग दिखाया है तो तीसरे भाग को भी हल करके आपको दूसरा भाग दिखाना है। तो यहाँ पे तीसरा भाग हमारा क्या दिया है, तीसरा भाग हमारा दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा में कॉस थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये बताइए कॉस थीटा का लसन लेंगे तो आपका कॉस थीटा ही होगा, कॉस से कॉस कटेगा, एक बार में 1 का गुणा 1 में करिए तो 1 हो जाएगा, माइनस कॉस से कॉस कटा, साइन बचा, साइन थीटा लिख दीजिए। मतलब इसको भी हल करने पे, ये वाला भी हल करने पे देखिए यहाँ पे भी 1 माइनस साइन थीटा आया था बटे में कॉस थीटा, पहले भाग को हल करने में दूसरा भाग, और तीसरे भाग को भी हल करने में दूसरा भाग आपका आ रहा है। तो यहाँ पे अतः लिख देना आपको, अतः पहला भाग बराबर यहाँ पे आपको लिखना है दूसरा भाग, क्योंकि पहला भाग को हल करने में दूसरा भाग, और दूसरा भाग बराबर किसके है, तीसरे भाग के, तो तीसरा भाग, तो यही हमको सिद्ध करना था। तो ये जो है आपस में क्या होगा, सब ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 6वें को हल करते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या आपका 6वां दिया है, प्रश्न संख्या 6वां क्या दिया है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे में टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस 1 बटे में सेक थीटा प्लस 1 बटे में सेक थीटा माइनस 1। तो ये वाला पक्ष हम लोग जो लेके चलेंगे कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे आपका 2 ही पक्ष दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा प्लस साइन थीटा। त्रिकोणमिति में आप कोई भी पक्ष लेके चलें, आपको उस वाले पक्ष में टोटल मान जो दिए होने चाहिए वो साइन कॉस में देना चाहिए, तो ये आपका साइन कॉस में नहीं दिया, टेन। तो टेन का सूत्र कोई होता है क्या, साइन कॉस में होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये आपका टेन थीटा का सूत्र होता है। और ये प्लस में यहाँ पे साइन थीटा लिखिए, बटे में टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस ये आपका है साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग इसमें साइन यहाँ पे भी है, साइन यहाँ पे भी, तो हम लोग साइन कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा। तो अंदर क्या बचेगा, साइन तो बाहर चला गया, बचा 1, और बटे में कॉस थीटा
और प्लस साइन बाहर चला गया, इसकी जगह पे बचा एक, और नीचे में यहाँ पे भी साइन कॉमन है तो साइन कॉमन लीजिए, साइन थीटा, तो अंदर आपका क्या बचेगा, साइन मान लीजिए बाहर आ गया तो इसकी जगह पे एक बचा, बटे में कॉस थीटा माइनस साइन बाहर चला गया, इसकी जगह पे एक बचा। अब ये बताइए साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए आप सभी जानते होंगे एक बटा में कॉस किसका होता है, ये आपका सेक थीटा का सूत्र होता है, प्लस एक है तो एक, बटे में एक बटा कॉस किसका होता है, ये आपका सेक थीटा का होता है, माइनस है तो माइनस, और यही हमको लाना भी था। यहाँ देखिए ये हमको लाना भी था तो हमने इसको हल करके ये हमने ला भी दिया। तो यहाँ पे आपको लिख देना आता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूव्ड हुआ, ठीक है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 7वें को हल करते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न संख्या 7वां दिया है, 7वां दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर एक माइनस साइन थीटा बटे में एक प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये वाला प्रश्न आपका हूबहू मतलब ये वाला प्रश्न आपका हूबहू प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 3 पे है। तो ये वाला प्रश्न आप स्वयं हल करिए, क्योंकि आपको भी स्वयं एक आध दो प्रश्न हल करने चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, ठीक है। ये वाला प्रश्न सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 पे है जो मैंने जस्ट अभी बताया। वहाँ पे एक माइनस कॉस था, मतलब जहाँ जहाँ पे साइन है वहाँ पे कॉस था वहाँ पे, ठीक है। और सेम टू सेम यही प्रश्न है, ठीक है। इसी तरह का प्रश्न है वो भी, ठीक है। तो आप मतलब क्वेश्चन नंबर 3 को देखकर आप इसे आसान तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि सर हम लोगों को ये जो क्वेश्चन बता दीजिए। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 8वें को हल कर लेते हैं। 8वां हमारा प्रश्न क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब ये प्रश्न संख्या हमारा 8वां है, निम्नलिखित सरसमीका को सिद्ध कीजिए। पहला हमारा कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, कॉस ए प्लस सेक, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, मतलब ये वाला पक्ष हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। ए का होल स्क्वायर दिया तो होल स्क्वायर करिए प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो क्या होता है ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, यानी कि 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सॉरी थीटा नहीं है, थीटा के यहाँ पे है तो ए लिखिए, प्लस है तो प्लस, ये भी आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab, यानी कि 2 साइन थीटा और इंटू कॉस 2 साइन ए और इंटू क्या हो जाएगा कोसेक ए, यानी कि 2ab होता है, ठीक है। अब ये बताइए जो हमें सिद्ध करना है ना, इसमें हमको 7 लाना है और टेन कॉट के अलावा और कोई नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये साइन को और इस कॉस को एक पास करेंगे। तो साइन को पहले लिख देते हैं क्योंकि साइन पहले आता है, और ये प्लस है ना तो इसके आगे प्लस है तो इसको जो है दूसरे नंबर पर लिख दीजिए कॉस स्क्वायर है प्लस, हमें सेक नहीं है, हमें टेन लाना है। तो सेक का कोई सूत्र होता है क्या, टेन के फॉर्म में होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए, ठीक है। ये आपका क्या है, ये 2 कॉस है ना, कॉसा लिखिए, और सॉरी कॉस ए, यहाँ पे इंटू का मतलब क्या है, गुणा है। सेक थीटा का कोई सूत्र होता है क्या, कॉस के फॉर्म में होता है। तो सेक थीटा बराबर होता है सेक ए बराबर हो जाएगा 1 बटा में कॉस ए, व्युत्क्रम वाला सूत्र से, ठीक है। अब देखिए ये वाला तो आ गया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, हमारा ये बचा है क्या है कॉसेक स्क्वायर है। तो ये बताइए कॉसेक का कोई सूत्र होता है क्या, कॉट के फॉर्म में। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2 साइन ए इंटू का मतलब है गुणा, कॉस का होता है 1 बटा में साइन ए होता है। तो यहाँ देखिए कॉस से कॉस कटेगा, साइन से साइन कटेगा, ठीक है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है प्लस, यहाँ पे 1 है ना 1 लिखिए प्लस, यहाँ पे 10 है ना तो 10 लिखिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या बचा 2 का गुणा 1 में 2 हो जाएगा प्लस, 1 है तो 1 लिखिए प्लस, यहाँ पे क्या है कॉट स्क्वायर ए है, और प्लस में यहाँ पे क्या बचा 2 का गुणा 1 में करिए 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और प्लस में क्या है आपका टेन स्क्वायर ए, और प्लस में क्या बचा है ये कॉट स्क्वायर ए, और यही हमको लाना भी था सिद्ध करके। यहाँ पे ये हमारा आ चुका है, तो लिख देना आता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 9वें को हल करते हैं। अब जो प्रश्न संख्या आपका 9वां दिया है ना, 9वां, इसमें भी आपके 3 पक्ष दिए हैं। अभी जो मैंने आपको 3 पक्ष वाला बताया है ना, 3 पक्ष वाला कौन सा प्रश्न था, प्रश्न संख्या पाँचवा प्रश्न संख्या 5वें पे ही है, सेम टू सेम ही है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपको पहला पक्ष लेके चलना है। पहला भाग हमारा क्या दिया है कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए,
ठीक है, दिया है। अब यहाँ पे कुछ भी हल नहीं होगा, एक में साइन है ना जुड़ेगा ना ही घटे, मतलब कुछ नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग जो परमीकरण करते हैं, इसको उठाकर ऊपर नीचे गुणा करिए, प्लस होती ले लेंगे माइनस और साइन ए और बटे में एक माइनस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कॉस है तो कॉस ए ऐसे लिख दीजिए बटे में, नहीं तो एक काम करिए यहाँ पे बीच में गुड़े का चिन्ह है तो कॉस ए का गुड़ा एक में करिए तो कॉस ए हो जाएगा, माइनस कॉस का गुड़ा साइन में करिए तो आपका साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, बटे में एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है, ये जो किसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। अब यहाँ देखिए ये आपका कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए बटे में एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब क्या ये एक कॉस ए माइनस साइन ए इंटू ये आपका कॉस है, कॉस लिखिए। ये बताइए एक माइनस साइन का थीटा किसका होता है, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा का, यानी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये कॉस स्क्वायर इन जो दोनों के लिए, इसके लिए भी है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या दिया है ये साइन ए इंटू कॉस ए बटे में ये आपका कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पे कॉस खत्म हो गया, ऊपर एक बचा, नीचे दो कॉस था तो एक कॉस आपका बचेगा, क्योंकि ऊपर वाले एक कॉस से कटा है तो नीचे दो कॉस था तो एक कॉस से एक कॉस कटा तो एक बचा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी कटेगा तो यहाँ पे एक कॉस आपका बचेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन ए बटे में कॉस ए। ठीक है, साइन ए बटे में कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो अब आपका प्रश्न संख्या 9 है, सिद्ध कीजिए कि कॉस ए बटे में एक प्लस साइन ए प्लस एक प्लस साइन ए बटे में कॉस ए बराबर 2 सेक ए। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। ठीक है, ये वाला पूरा पक्ष। ठीक है, क्या दिया है कॉस ए बटे में एक प्लस साइन ए प्लस एक प्लस साइन ए और बटे में कॉस ए। ठीक है, इसको हम लोग जो है हल करेंगे और ये हम लोग लाएंगे 2 सेक ए लाएंगे। ठीक है, हल करके तो यहाँ देखिए इसका और इसका लसा लीजिए, क्योंकि ये जो है जोड़ है और ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। एक प्लस साइन ए का कॉस ए का, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए कोष्टक में एक प्लस साइन ए, एक प्लस साइन ए से एक प्लस साइन ए कटेगा, बचेगा कॉस, कॉस का गुणा कॉस में करिए तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कटा बचा, ये इसका गुणा करिए इसमें तो ये आपका दोनों सेम है, तो इसको हम लोग एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, वो प्लस है तो प्लस ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab, ए की जगह पे एक है, बी की जगह पे साइन ए है तो साइन ए लिखिए। और बटे में आपका क्या दिया, बटे में आप क्या करिए, बटे में कि ये कॉस ए है ना, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, कॉस ए कोष्टक में एक प्लस साइन ए, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप सभी जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को अगर हम एक साथ लेंगे तो इसका मान होता है 1 और प्लस, ये आपका 1 का स्क्वायर हो गया 1 और प्लस ये आपका 2 का गुणा 1 में करें 2 और 2 का गुणा साइन में करेंगे तो ये आपका जो हो जाएगा 2 साइन है। और बटे में हमारा है कॉस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन है, इसका आपको जो है गुणा नहीं करना, नीचे वाले का 1 और 1 हो जाएगा 2 प्लस साइन ए, 2 साइन है, ये 1 और 1 हो जाएगा 2 और ये 2 साइन है तो 2 साइन है, और यहाँ पे कॉस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, 2 तो बाहर चला गया, इसकी जगह पे 1 बचा प्लस 2 बाहर हो गया तो अंदर बचा ए, और बटे में कॉस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से साइन ए कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा 2, नीचे बचेगा कॉस ए। ये बताइए यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए गुणे। ठीक है, ये 2 के साथ कुछ नहीं है तो गुणा के रूप में एक कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 गुणे इसको हम लोग 1 बटा में क्या लिख सकते हैं कॉस ए। ये बताइए यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए गुणे, 1 बटा में कॉस ए किसका होता है, ये आपका सेक ए का सूत्र होता है। ठीक है, सेक थीटा का होता है, 1 बटा में कॉस सेक का होता है। अब 2 का गुणा सेक में करिए तो आपका हो जाएगा 2 सेक ए, और यही हमको लाना भी था, 2 सेक ए हमको प्रूफ करके लाना भी था, तो अंत में आपको लिख देना है अतः करके, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा जो है प्रूव्ड हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या किसको हल करते हैं, तो हम 10वें को हल करते हैं।
अब देखिए जो हमारा प्रश्न संख्या 10वां दिया है ना, तो 10वां वाला प्रश्न ये आप स्वयं हल करिएगा, ठीक है। क्योंकि सिद्ध करने वाले प्रश्न ज़्यादातर पूरा प्रश्न मैं ही कर दूंगा, तो आप क्या करेंगे, कम से कम आप पूरे चैप्टर में मेरे कहने से 2-4 प्रश्न स्वयं हल करिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा, कमेंट में इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में समर्थ नहीं है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको इसका सलूशन जरूर बताऊंगा, ठीक है। या तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रश्न आप किसी प्रश्न के से संबंधित सवाल के लिए आप मुझे इस नंबर पे, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर आप मुझे बता दीजिए। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 को हल कर लेते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या हमारा 11 दिया है, सिद्ध कीजिए क्या, एक प्लस, यानी कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलेंगे, यहाँ पे भी इस वाले पूरे पक्ष को लेके चलेंगे, ठीक है। क्या दिया, एक प्लस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा, दूसरे क्वेश्चन में एक माइनस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बीच में कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है। कॉस का कॉस में गुणा करिए तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर इसका गुणा इसमें करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में माइनस बी। ये आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए बी स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है। कॉसेक स्क्वायर का सूत्र होता है क्या, तो कॉसेक स्क्वायर का कॉसेक थीटा का सूत्र होता है 1 में साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर करिए, थीटा तो थीटा लिख दीजिए। अब ये बताइए एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है माइनस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा गुणे में 1 में साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा का, और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा गुणे 1 में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे ऊपर क्या बचा, एक, नीचे क्या बटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये बताइए 1 में कॉस किसका होता है, ये आपका सेक का होता है, ठीक है, सेक थीटा का। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे भी करिए, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, यही हमको लाना भी था। यहाँ पे देखिए यही हमको सिद्ध करना भी था, तो सेक बराबर में सेक स्क्वायर थीटा लाना था, तो आ भी क्या। तो यहाँ पे अंत में आपको लिख देना आता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा जो है प्रूव्ड हुआ, ठीक है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 12 को हल करते हैं। तो आपका प्रश्न संख्या 12 में 2 प्रश्न दिए हैं, प्रश्न संख्या ए भी दिया है और आपका बी भी दिया है। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों प्रश्न बता देता हूँ, ठीक है। सिद्ध कीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी हमको लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलना है। क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, या ये भी आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, ये आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सॉरी माइनस 2ab होता है, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि माइनस है ना, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका कट जाएगा। ये बताइए साइंस का थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस साइंस का थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र कितना होता है, 1 होता है। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और हमको दो लाना भी था, तो 2 आपका आ गया। तो आपको लिख देना आता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपका जो है प्रूव्ड हुआ। क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका प्रश्न संख्या 12 का बी को हल करते हैं। जिस तरह से हमने इसको आसान तरीके से हल किया, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या दिया है, यहाँ पे हल लिखिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलिए, क्योंकि यही वाला पक्ष हल भी होगा, ठीक है। बराबर में तो 1 लाना है। क्या दिया है, ये दिया है 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे में 1 प्लस कॉस थीटा, फिर ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बताइए ये आपको दिख रहा होगा पहले क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी। ये आपका किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी b की जगह पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, ऐसे हो जाएगा। इसको एक क्वेश्चन में करिए, और ये वाला आपका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बताइए यहाँ पे आप सभी जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए, ठीक है। दूसरे में 1 प्लस ये आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। तो ये बताइए कि
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये आपका किसका सूत्र होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये आपका होता है, किसका होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र हो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का होता है। अब ये बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका होता है? ये आपका साइन स्क्वायर थीटा का होता है। और यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है। क्या कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम सूत्र क्या होता है? 1/में साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर करिए, थीटा थीटा, इससे कट जाएगा, बचेगा क्या? 1। तो यहाँ पे आपको जो लिख देना है, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। और यही हमको क्या करना था? प्रूव्ड करके लाना था एक, तो हमने यहाँ पे एक जो है ला भी दिया, एक हमें लाना भी था। ठीक है, अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 13वें को हल करते हैं। ठीक है, यह वाला प्रश्न भी आपका प्रश्न संख्या जो मैंने अभी जस्ट मैंने 12 का भी बताया है ना, उसी पे है। तो कोई बात नहीं, मैं इसको हल कर लेता हूँ। ठीक है, हल कर देता हूँ। क्या दिया है? 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे में 1 प्लस साइन थीटा, तीसरे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया है। इसको हम लोग हल करके 1 लाएंगे। तो ये बताइए, ये आपको पहले क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी किसका होता है? ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। ठीक है, हो गया। और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये आपका किसका सूत्र होता है? तो ये आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा का। ये बताइए 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे में सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है? ये आपका होता है कोसेक स्क्वायर का। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है। सेक को क्या हम लोग 1/में कॉस लिख सकते हैं, क्योंकि व्युत्क्रम सूत्र में सेक थीटा बराबर होता है 1/में कॉस थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर करिए, थीटा तो थीटा, ताकि कॉस से कॉस कट जाए। यहाँ पे क्या बचे? सिर्फ 1, तो 1 हमको लाना भी था। तो यहाँ पे आपको लिख देना, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और जो इससे जो आगे की वीडियो में मैं जो प्रश्न संख्या 14 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को करवा दूंगा। ठीक है, तो आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।